चौथ माता की कहानी। एक सेठ सेठानी थे, उनके एक बेटा और बहू थे। बहू सबको भोजन करा के फिर स्वयं भोजन करती। एक पड़ोसन थी जो रोज पूछती कि बहू आज क्या बनाया और क्या खाया। तब बहू कहती कि ठंडा बासा खाया। एक दिन उसके पति ने ऐसा सुनकर विचार किया कि आज तो पकवान बनाए जाएं, फिर देखें कि मेरी पत्नी क्या कहती है। और उसने तरह तरह के पकवान बनवाए और घर के सभी लोगों ने एक साथ बैठकर भोजन किया। फिर जब आज भी पड़ोसन ने पूछा तो बहू ने वही जवाब दिया कि ठंडा बासा खाया। तब सेठ के लड़के ने सोचा कि हो न हो कोई बात अवश्य है जिससे कि मेरी पत्नी ऐसा कहती है। उसने पत्नी से पूछा कि तुम रोज ठंडा बासा खाया ऐसा क्यों कहती हो, जबकि हम सब ने एक साथ बैठकर कई तरह के पकवान खाए। उसकी पत्नी बोली कि हम जो खा रहे हैं वह बाप बूढ़ों की कमाई है। जिस दिन आप कमा कर लाओगे उस दिन मैं समझूंगी कि ताजा भोजन कर रहे हैं। अब एक दिन लड़के ने माँ से कहा कि माँ, मैं एक बड़े शहर में कमाई करने जा रहा हूँ। तब माँ ने कहा, बेटा हमारे पास इतना धन है कि खाया नहीं खूटेगा। लेकिन माँ के मना करने पर भी बेटे ने स्वयं कमाने का दृढ़ निश्चय कर लिया और जाते समय पत्नी से कहा कि मैं जब तक कमा कर बहुत सा धन लेकर न आऊं तुम चूल्हे की आग मत बुझने देना। लेकिन एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई तो वह मन ही मन घबराने लगी कि कहीं मेरे पति पर संकट तो नहीं आन पड़ा। जल्दी से पड़ोस में से आग लाकर चूल्हे में रख दूं, ऐसा विचार करके पड़ोस में गई। वहां पड़ोसन चौथ माता का व्रत पूजन कर रही थी तो पड़ोसन ने कहा कि थोड़ी देर में आकर ले जाना। तब बहू ने पड़ोसन से पूछा कि आप यह व्रत क्यों करती है और इससे क्या मिलता है। तब पड़ोसन ने कहा कि चौथ माता के इस व्रत को करने से बिछड़ा हुआ पति मिलता है, अन्न धन और लक्ष्मी मिलते हैं, बच्चे कुशल मंगल रहते हैं। अब बहू भी चौथ माता का व्रत करने लगी। दीवार पर चौथ माता बनाई और वह हर चौथ व्रत के दिन घी गुड़ का चूरमा बनाकर रात्रि को चंद्रमा को अर्घ्य देकर भोजन करती। ऐसा करते करते उसे बहुत दिन बीत गए। एक दिन चौथ माता ने उस बहू के पति को सपना दिया कि साहूकार का बेटा तू जागे कि सोवे, तेरी पत्नी तुझे बहुत याद कर रही है, घर जाकर उसकी चिंता मिटा। तब साहूकार के बेटे ने कहा कि मैं कैसे जाऊं, बहुत काम फैला हुआ है। तब चौथ माता ने कहा तू सुबह दुकान खोलकर कंकु केसर का पगला बना के बैठ जाना। लेने वाले ले जाएंगे, देने वाले दे जाएंगे और तेरा सारा हिसाब किताब चुकता हो जाएगा। अब तो चौथ माता ने जैसा कहा था वैसा ही हुआ। उसने घर जाने की तैयारी की और गाड़ी भर के धन दौलत लेकर चल दिया। रास्ते में एक बड़ा सा काला नाग फन फैलाए बैठ गया और कहने लगा कि आज तो मैं तुझे डसूंगा, छोड़ूंगा नहीं, आज तेरी आयु पूरी हो गई है। तब सेठ के लड़के ने कहा कि आज चौथ माता ने मुझे सपना दिया तो मैं पत्नी से मिलने घर जा रहा हूँ। वहाँ मेरी पत्नी चिंता कर रही है, मैं उससे मिलकर जरूर आऊंगा, तब तुम मुझे डस लेना। नाग ने कहा तुम शपथ पूर्वक कहकर जाओ तो मैं तुम्हें जाने दूंगा, परंतु लौटकर नहीं आए तो तुम्हारे घर आकर मैं तुम्हें डस लूंगा। इस प्रकार सर्प को वचन देकर वह अपने घर पहुंचा। वहां सभी से हंसी खुशी से मिला और भोजन करने के लिए उदास होकर बैठ गया। उसकी पत्नी ने उदास होने का कारण पूछा तो पति ने काले नाग वाली सारी बात बताते हुए कहा यदि मैं उसके पास नहीं जाऊंगा तो वह घर आकर ही मुझे डस लेगा। पत्नी बहुत चतुर थी, उसने कहा कि आप घबराओ नहीं, आप सो जाओ, मैं एक उपाय करती हूँ। तब पत्नी ने कमरे की 7 सीढ़ियां धोई। पहली सीढ़ी पर रेत, दूसरी पर इत्र, तीसरी पर गुलाल फूल, चौथी पर कंकु केसर, 5वीं पर लड्डू पेड़ा, 6ठी पर गद्दी गलीचा और 7वीं बेड़ी पर दूध का कटोरा भरकर रख दिया। इस प्रकार वह 7 सीढ़ियां सजाकर बैठ गई। आधी रात होते ही नाग आकर सीढ़ियां चढ़ने लगा। पहली सीढ़ी पर रेत में लोटपोट हुआ और कहने लगा कि सेठ की बहू ने आराम तो बहुत दिया पर वचनों से बंध कर आया हूँ, सो डसूंगा अवश्य ही। इस प्रकार 7 सीढ़ियों पर नाग आराम करता हुआ और कहता हुआ कि डसूंगा जरूर कमरे में जाने ही वाला था कि चौथ माता ने विचार किया कि यदि इसे नहीं बचाएंगे तो संसार में धर्म कर्म और व्रत पूजन को कौन मानेगा। अब तो गणेश जी, चंद्रमा जी और चौथ माता ने उसे बचाने का विचार किया। चंद्रमा जी ने उजाला किया, चौथ माता ढाल बनी और गणेश जी ने तलवार लेकर नाग को मार दिया और ढाल से ढक दिया। उधर बहू भी थकी हारी थी तो सो गई। दिन उगा तो लोग बेटे से मिलने आए, परंतु बेटा बहू तो उठे ही नहीं थे। बहुत देर हो गई तो माँ उठाने गई। माँ ने 7 सीढ़ियों पर जो कुछ देखा तो बहुत घबराई और बेटा बहू को आवाज लगाई। बेटा बहू उठे तो देखा कि एक ढाल तलवार वहां पड़ी हुई है। ढाल उठाई तो वही काला नाग मरा हुआ पड़ा है। बेटा बहू ने सोचा कि आज तो धर्म कर्म ही आड़े आए, जो भगवान गणेश जी और चौथ माता ने हमारी रक्षा की।
हे चौथ माता, आपने जैसा सेठ के बेटे बहू की रक्षा की वैसे सबकी रक्षा करना। बोलो चौथ माता की जय। बिंदाई जी की कहानी। विष्णु भगवान लक्ष्मी जी से विवाह करने जा रहे थे। उन्होंने सारी सभा इकट्ठी करी और सारे देवताओं को बुलाया। तो देवता लोग बोले कि हम तो चल पड़ेंगे, लेकिन गणेश जी को नहीं ले जाएंगे, क्योंकि 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, खूब सारे घी का तो करे कलेवा, और फिर खाने के लिए अलग से बुलाओ। इसके सूंड है, लंबे लंबे कान है, ऊंचा माथा है, इनको साथ ले जाकर क्या करेंगे? इनको देखकर कुंडिनपुर की नारियां शर्मा जाएंगी। इनको तो घर की रखवाली करने के लिए छोड़ जाते हैं। और फिर सब गणेश जी को छोड़कर भगवान की बारात में चले गए। इतने में नारद जी आए और गणेश जी से बोले, आपका तो बहुत अपमान किया प्रभु, क्योंकि आपको घर की रखवाली के लिए छोड़ गए। आपको ले जाने से बारात बुरी लगती, इसीलिए आपको नहीं लेकर गए। गणेश जी बोले कि अब क्या करें? तब नारद जी बोले कि धरती थोती कर दो। भगवान ने चूहों को आज्ञा दी और चूहों ने सारी धरती को थोती कर दिया। इससे भगवान के रथ का पहिया धरती में फंस गया। सबने निकालने की कोशिश की, परंतु पहिया नहीं निकला। फिर बढ़ई को बुलाकर लाया गया तो बढ़ई ने हाथ लगाते ही कहा, जय बिंदाई जी महाराज, जय गणेश जी। तब फिर सबने बोला कि तूने बिंदाई जी को क्यों याद किया? तब बढ़ई बोला कि बिंदाई जी को याद किए बिना तो कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होता। फिर तब सबने सोचा कि हम तो बिंदाई जी को ही छोड़ गए। फिर बिंदाई जी को बुलाया गया और फिर पहले तो गणेश जी को रिद्धि सिद्धि पढ़नाई, बाद में विष्णु जी ने लक्ष्मी जी से विवाह किया। हे बिंदाई जी महाराज, जैसा भगवान के कार्य को सिद्ध किया वैसा सबका करना, कहने सुनने वाले सभी का कार्य सिद्ध करना। जय श्री राधे।